न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजू क्या संदेश। नहीं जाना अब्बा, मैं नहीं जाऊंगी। चाचा ठीक कह रहा है भानु, यहाँ रहे तो तुम सबकी जान को खतरा है। मैं वादा करता हूँ हालात जैसे बेहतर होंगे मैं खुद तुम्हें लेकर आऊंगा, मगर अभी यहाँ से चलो। नहीं अम्मा, अम्मा नहीं अम्मा। अल्लाह सोने के हवाले मेरा बच्चा। भानु मेरी बहन है चाचा, इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। जहां भी रहेगी महफूज रहेगी। क्या बात है, बड़ा परेशान लग रहा है। साईं मैंने आपसे कहा भी था कुछ ख्याल करने के लिए, मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान साईं, लेकिन आप देखें ना अभी तक पहले कत्ल का मामला ठंडा नहीं हुआ और आप। अबे मानी तो है तेरी बात, नहीं मानी? अब की बार अपने बंदों को भेजा है लाश छुपाने के लिए। नहीं यकीन आता तुझे मुझ पर? मल्ली कभी झूठ नहीं बोलता, मल्ली बताएगा। मल्ली बता इसको, खुदा की कसम बता। हाँ पीर साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। सुना, अब तो आ गया ना यकीन? वो बात ठीक है साईं, मगर साले मुझे तेरी वजह से कत्ल करने पड़े। अगर तू उस लड़के को स्टेशन से ना भगाता तो मुझे वो लड़की मिल जाती और मुझे ये ना करना पड़ता। तेरी वजह से मुझे बाबा साईं की नसीहतें सुननी पड़ी हैं। साईं पकड़ तो लिया था मैंने उसे। अब कैसे पकड़ा था तूने जो निकल गया तेरे हाथ से? चल एक बात बता। हाँ मली, गौर से सुन। तूने उसको पकड़ा था या उसका पकड़ा था? वाह, ये तो आज पता चला है मल्ली, अपना थानेदार भी शकीन है। साईं अगर आप कहते हैं तो इसे खिजर के हवाले कर देते हैं।
सुना है वो भी बहुत शौकीन आदमी है। देख थानेदारा, मैंने वजीर बनना है, मैंने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन ये जो रिपोर्टर है ना, ये अपनी बहन पेश कर रहा है, तो मैं इस तरह तो नहीं बन सकता। तू किसी कानूनी तरीके से इस रिपोर्टर का इलाज कर, समझा? अगर बाबा साईं ने मेरे हाथ ना बांधे होते तो मैं उस रिपोर्टर को बांध के ट्रेन के आगे फेंक देता, लेकिन अब यह काम तुझे करना है और बहुत जल्द करना है। ठीक है सही, मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान, मैं कुछ करता हूं। कुछ नहीं, जब मैंने कहा है वही करना है और जल्दी करना है। चल जा यहां से। ठीक है सही, मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान है। हर्रामी मुझे मशवरे देता है। साईं, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ बोल। मैंने सुना है कि थानेदार ने एक बड़ी बम खेल रखी हुई है, शहर से लेकर आए। बहु बेशरम इंसान। ठीक है, चलते हैं फिर बहुत जल्द उसके क्वार्टर। कुछ ठीक नहीं है साहब। मेरे रईस ने अरूसा के बाप और मां को कत्ल करके टुकड़े टुकड़े करके ट्रेन की पटरी पे फेंक दिया। Oh God! मैं भी ट्रेन की पटरी से उनके चीथड़े इकट्ठे करके दफना के घर आया हूं। साजिद साहब, अब अरूसा आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह के सिवा अब और उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। साजिद साहब, एक गुजारिश है आपसे, हो सके तो ये बात अरूसा को मत बताइए, क्योंकि वो जीते जी मर जाएगी, मर जाएगी साजिद साहब। क्या हुआ? किसका फोन था? साजिद, क्या हो गया? जहीर का फोन था। क्या कहा उसने? वो रूसा के माँ बाप को किसी ने कत्ल कर दिया है। क्या? कैसे? लगता है तुमने हमारे मशवरे पर गौर नहीं किया। हसन पहले भी कहा था। अरे हमें तुम्हारे साथ बस ये खेल खेलने में इंटरेस्ट है, आगे गौर करने के लिए हमारे पास और बहुत कुछ है। ऐसे मौके नसीब वालों को मिलते हैं अशर। जो काम हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं
उसके लिए लाखों लोग अपने हाथों में सिविज लिए घूमते हैं। पता है, मौके के इंतजार में जरूरतमंद रहते हैं। अक्लमंद अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया खुद बनाता है। मेरी दुनिया से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, और जिस दिन इस जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने के इख्तियार को मुझसे किसी ने छीन लिया, उस दिन मैं मौत को जिंदगी पे तरजीह दूंगा। वो बात तो ठीक है, पर जब भी मैं भाभी जी के लिए वाह 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 सुनता हूँ तो मुझे खुशी तो होती है, और इस बात का अफसोस भी होता है कि इतनी मकबूलियत के बाद भी तुम भाभी जी से पीछे रह गए। आज दुनिया तुम्हें तुम्हारे काम से ज्यादा भाभी जी के शौहर की हैसियत से जानती है। और ये बात तो सच है कि शोहर अपनी बीवी की कामयाबी से तब तक खुश रहता है जब तक वो उसकी हैसियत को चैलेंज नहीं करती। और हाँ, जब बीवी शोहर से रेस में आगे बढ़ जाए ना, तो तकलीफ तो होती है। तुमने जो भी कहा, तुम्हें आके ऐसा लगता है? हाँ, तुमसे आगे तुम्हें नहीं लगता? और उसे आगे बढ़ने का मौका तुमने खुद ही तो दिया है। और तुम पीछे रहने के लिए तो पैदा नहीं हुए। यार, इस मुल्क में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, 2-4% लोग किताबें पढ़ते होंगे। ड्रामा देखने वालों की तो कोई कैलिबर ही नहीं होता यार। इस कमर्शियल दौर में जो दिखता है वही बिकता है। एक बात और, अपनी 1.5 ईंट की दुनिया बनाकर अपनी मर्जी से जिंदगी जीना कौन सा कमाल है। इससे ज्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकता। हमें अब चलना चाहिए। सॉरी यार, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना भूल गया। सुना है इस साल तमगा इम्तियाज के लिए गवर्नमेंट ने भाभी को कंसीडर किया है। चले? मैं और रुखसानी खेल रहे हैं, आप भी आके खेले ना। नहीं मरियम, अभी आप जाओ, आप जाके खेलो, मैं बाद में खेल लूंगी आपसे, ठीक है? गो। माही, बेटा क्या बात है, अब तुम जल्दी आ गई हो। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, तबीयत ठीक है। क्या बात है, अच्छा तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थकी हुई हूँ। कॉफी भिजवा दूँ तुम्हारे लिए? नहीं, मैं बस कपड़े चेंज करके थोड़ी देर आराम करना चाह रही हूँ। चलो, मुझे दी से कोई बात करनी है। अच्छा। बिया, मामा कहाँ हैं? क्यों? रूसा को उनसे बात करनी है। क्यों रूसा, क्या बात करनी है तुमने माहिन से? बताए ना क्या बात करनी है। दी ने कहा था कि हम अब्बा से फोन पे बात करेंगे। रूसा इस वक्त वो बहुत सख्त थकी हुई आई है, आराम कर रही है। कमरे से बाहर आएगी ना तो उसको बता देना। वैसे तुम्हारे लिए बहुत परेशान है वो। अब भरोसा रखो, जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो तुम्हारी बात जरूर कराएगी।
उसने तुमसे वादा किया है ना, तो अपने वादे को जरूर पूरा करेगी, भूलेगी नहीं। चलो। आज दुनिया तुम्हें तुम्हारे काम से ज्यादा भाभी जी के शौहर की हैसियत से जानती है। और ये बात तो सच है कि शोहर अपनी बीवी की कामयाबी से तब तक खुश रहता है जब तक वो उसकी हैसियत को चैलेंज नहीं करती। और हाँ, जब बीवी शोहर से रेस में आगे बढ़ जाए ना, तो तकलीफ तो होती है। सॉरी यार, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना भूल गया। सुना है इस साल तमगा इम्तियाज के लिए गवर्नमेंट ने भाभी को कंसीडर किया है। आज दुनिया तुम्हें तुम्हारे काम से ज्यादा भाभी जी के शौहर की हैसियत से जानती है। सुना है इस साल तमगा इम्तियाज के लिए गवर्नमेंट ने भाभी को कंसीडर किया है। आज दुनिया तुम्हें तुम्हारे काम से ज्यादा भाभी जी के शौहर की हैसियत से जानती है। मामा, सब ठीक है ना? अरे गुलाब चाचा, अच्छा क्या आप आ गए? आज किसी ने कहा कि हमारी पहचान हमारी वजह से नहीं है, हमारे अल्फाज की वजह से नहीं है, बल्कि हमारी बीवी की वजह से है। ये भी कहा कि जिंदगी की इस रेस में हम पीछे रह गए। आप बताइए, क्या अशर इब्राहिम मार गया? क्या पीछे रह गया वो? अरे कुछ बोलिए ना, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन आप इसलिए चुप तो नहीं क्योंकि
क्या आपको भी लगता है कि मैं हार गया? ऐसा नहीं है, आप नहीं हार सकते बाबा। आप कैसे हार सकते हैं? आपकी पहचान सिर्फ आप हैं, आपके अल्फाज हैं। जिंदगी की इस रेस में कोई आपसे कैसे आगे निकल सकता है? आपकी बीवी भी नहीं। परेशान क्यों होते हैं? मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाता हूँ। हाँ, माहिन, बेटा तुम यहाँ सोफे पर ही सो गई? उठो मेरी जान, बेड पर सो। थकी हुई हो तुम, कुछ खाया पिया भी नहीं तुमने। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। रूसा कहाँ है? रूसा ने कहाँ जाना है? यहाँ बाहर तुम्हारे दरवाजे पे नजरें गाड़ी बैठी हुई है। तुम्हें याद है ना कि तुमने उसको कहा था कि आज तुम उसके माँ बाप से उसकी बात करवाओगी। लेकिन बेटा तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम थकी भी हो, तुम आराम करो, मैं संभाल लूँगी इसको। नहीं भैया, मैं खुद जाके उससे बात करूंगी। आप जरा प्लीज बोलिएगा किसी को मेरे लिए पानी ले। मैं भिजवाती हूँ। रोसा ने कहाँ जाना है? यहाँ बाहर तुम्हारे दरवाजे पे नजरें गाड़ी बैठी हुई है। तुम्हें याद है ना कि तुमने उसको कहा था कि आज तुम उसके माँ बाप से उसकी बात करवाओगी। आप ही, आपका इंतजार करते करते तो रात ही हो गई। अम्मा अब्बा तो सो गए होंगे ना, गांव में सब जल्दी सो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कहा होगा ना कि आप मेरी उनसे बात कराओगे तो उनको तो नींद ही नहीं आई होगी। आपने बात की ना उनसे? रूसा, तुम्हारे अम्मी अब्बू के पास मोबाइल नहीं है, तो मैंने क्या नाम है उस बंदे का, ज़हीर से बात की थी मैंने, और वो भी गांव में नहीं है। तो उसने कहा है कि जब वो गांव जाएगा तब वो बात करा लेगा। क्यों उदास हो रही हूँ? क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ ना? क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? देखो, यहाँ हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मैं, बिया, मरियम तीनों ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ठीक है? चलो हंसो, बहुत जल्द बात हो जाएगी। चाह सो जाओ। आप झूठे ख्वाब देखना छोड़ दें जनाब। यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। हम सब लोग सिर्फ गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। हम गुलामी करेंगे और इसी में खुश हैं। आज खैरू और उसकी बीवी मरे हैं, कल कला को हम में से कोई मर जाएगा। किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। आप खामखा अपना दिल जलाते रहते हैं। मेरी माने तो पीर साईं से सुलह कर ले। ऊपर वाले की तो ऊपर वाला जाने, लेकिन मखदूमाबाद की ज़मीन पर पीर साईं से दुश्मनी मोल लेकर कोई भी यहाँ पे खुश नहीं रह सकता।
अरे ये थानेदार इधर क्या कर रहा है? मैं देखता। देखो जनाब, आपकी गिरफ्तारी के ऑर्डर है मेरे पास। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? क्या जुर्म किया? वो क्या अब सारे सवालों के जवाब यहीं लेंगे? रिपोर्टर साहब, आप बड़ी कानून की बात करते हैं ना कि कानून लूला लंगड़ा है। अब अगर कानून हरकत में आ ही गया है, आप भी हमारे साथ तामुन करें। ओए, ये रिपोर्टर साहब हैं, हमारे बड़े मेहरबान हैं। इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो चलें? आओ सरकार। चल रहा हूं। आओ। चलो। हेलो, मिलना है तुमसे। मैं तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। कहो तो अभी आ जाऊँ? नहीं, अभी नहीं, कल आओ, कल मिलते हैं। चलो ठीक है, जैसे तुम कहो। मैं कल आ जाऊँगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे थानेदार साहब, ये आप ठीक नहीं कर रहे। मुझे हवालात में बंद करके आप मेरी आवाज दबा नहीं सकते, नहीं दबा सकते। और मुझसे मेरी आजादी तो छीन सकते हैं, मगर मेरी आवाज को नहीं चुप करवा सकते, नहीं चुप करवा सकते आप मेरी आवाज को। जो आवाज कभी मखदूम आवाज से बाहर नहीं निकली थी, अपना पूरा मुल्क सुनेगा, पूरा मुल्क सुनेगा वो आवाज, पूरा मुल्क सुनेगा थानेदार साहब। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, न तुम और न ही तुम्हारा वो मालिक, कोई नहीं बचेगा। एक एक खून के कतरे का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक खून के कतरे का हिसाब देना पड़ेगा। क्या हो गया जनाब आपको? क्या हो क्या गया है? क्यों इतना गले पे जोर दे रहे हो आप? आराम से बैठ जाएं। मखदूमाबाद वाले सो रहे हैं, उन्हें सोने दें। क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? क्या जुर्म किया है मैंने? वैसे तो आपके जराइम की फरिश्त बहुत है, लेकिन अभी आप पे अगवा का पर्चा कटा है। अगवा का। जिस शख्स को आपने लोगों के हजूम में कत्ल करने की धमकी दी थी ना, वो शख्स सुबह से गायब है और उसके घर वालों का कहना है कि शायद आपने उसे कत्ल कर दिया है। कत्ल! क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने किसी को नहीं मारा। और जनाब हर मुल्जिम यही कहता है, लेकिन हमारी मजबूरी है ना। जब तक वो बंदा सही सलामत अपने घर वापस नहीं आ जाता, आपको
हमारे पास रुकना पड़ेगा और हमें आपकी मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। जानता हूं, मैं जानता हूं कि किसके कहने पर तुमने मुझे गिरफ्तार किया है। मुझे मेरा मोबाइल दो, मैंने बात करनी है किसी से। जनाब, आप उस वक्त तक किसी से बात नहीं कर सकते जब तक वो बंदा सही सलामत अपने घर नहीं पहुंच जाता। तभी आप यहां से निकलेंगे, और जब तक आप नहीं निकलते आपने जो बात करनी है वो हमसे करें। हम तो आपकी बात सुनते आए हैं, अब भी सुन लेंगे। ये आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, अच्छा नहीं कर रहे आप मेरे साथ थानेदार साहब। वो देखें जनाब, आपके साथ हमारी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। बस आप ऐसा करें, वो बंदा बाजियाब करवा दें, हम आपको छोड़ देंगे। बहुत पछताओगे थानेदार तुम, बहुत पछताओगे थानेदार तुम, बहुत पछताओगे। ओ ना जनाब ना, हम पे इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बाबा, सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं। बस आप अच्छी तरह सोच लें, वो बंदा आपने हमारे हवाले करना है या नहीं। हाँ, अगर बात आगे बढ़ गई तो ना आपके बस में रहेगी और ना बाबा हमारे बस में रहेगी। ये हमारा खास मेहमान है बाबा, अभी इसमें बहुत आकड़ बाकी है। ये लेना साईं, आपकी पसंद का है। बस बहुत हो गया। ये अनीस का है, उसे तो इस वक्त हमारे साथ होना चाहिए। बाबा से उनके कुछ दोस्त आए हैं शहर से, वो उनके साथ ही खाना खाएंगे। मेरी थी उसको समझाया करो, मैं उसको इलेक्शन लड़वा रहा हूँ, अपने इन दोस्तों से जरा दूर रहा करें। सियासत में लोग दोस्तों के गुनाह भी आपके खाते में डाल देते हैं। बाबा साईं, वो कहाँ सुनते हैं किसी की, आप किसी को। ये बात भी आप ही उनको समझा दें। बाबा साईं, वैसे आपने ना अदा साईं को बहुत छूट दे रखी है। इलेक्शन लड़वाने से पहले उन्हें आपको इस काबिल बना देना चाहिए था। ये क्या बातें शुरू कर दी है खाने के वक्त? तसल्ली से खाना खाओ सब। साईं, नादिर आया है, वो कहता है उसने आपने कोई जरूरी बात करनी है। अच्छा, हम खाना खा लें तो फिर उसे यहीं भेज दो। बिस्मिल्लाह। हेलो, एक सेकंड रुको, करवाता हूँ। रुको। नहीं, थानेदार का फोन है। हैं? क्या कह रहा है? थानेदार का फोन है सही। क्या कह रहा है बड़वा? ये हेलो हेलो, हाँ बोल। अंदर कर दिया तो उसके अंदर कर दे। उसकी चीखों की आवाज मुझे यहां तक आनी चाहिए, समझा? अगर मसला होगा तो मैं संभाल लूंगा। तुझे जितना कहा है ना, तू उतना कर, समझा? सारा मजा खराब कर दिया है। मले पीछे पीछे अपन का माल है, समझा? ये पकड़, फोन पकड़।
सलाम साईं। वालेकुम अस्सलाम। बोलो, क्या बात है? साईं वो उस सहाफ़ी को पुलिस उठाकर ले गई है। क्यों, क्या किया उसने? साईं वो पता चला है कि छोटे साईं ने न बना कोई हम नवा, न सुने